स्वागत करें पास्टर जी। स्वागत है और आगे का समय आपका है। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को मसीही वंदन। प्रभु के दास पास्टर सनी और इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को, बच्चों को, सबको जल्द आने वाला यीशु मसीह का प्यार भरा वंदन में देता हूँ। राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के इस मीटिंग में आ, अनेक प्रभु के दास लोग पिछले दिनों में, पिछले महीनों में आकर प्रभु के वचन से बात किया और वो सारे वचन हम लोग सुनकर उस वचन के आधार पर चलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस साल भी परमेश्वर राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री को अपने वचन से परमेश्वर आशीष दे, वचन से बात करे और प्रभु के लिए आ, अलग किए हुए लोगों को प्रभु ये दिनों में तैयार करने के लिए मैं भी प्रार्थना कर। प्रियो में आप लोग पहला थिस्सलुनीकी कथ चौथा अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन से मैं बात करना चाहता हूँ। थिस्सलुनीकी कथ चौथा अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन कोई भी से पढ़कर आ, म, पढ़िएगा। राजमा मेरे पास पहला तस्वीर। हेलो। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि और तुम्हें प्रभु यीशु में समझ समझाते हैं कि जैसे तुमने हमें हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वह विचार से बचे रहो। बस, थैंक यू। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, उस विषय में आप लोगों के सामने मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर की इच्छा, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि प्रभु के लोगों के प्रति परमेश्वर की इच्छा को अनेक अनेक जगहों पर हम लोग देख सकते हैं, विविध परमेश्वर की इच्छाओं को देख सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम बात को हमने यहां पर पढ़ा, उसका 3 वचन अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हम ज्यादातर परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए ही चाहते हैं और प्रार्थना भी कभी कभी ऐसी करते हैं, लेकिन मैंने गौर किया वो बात, ज्यादातर लोग जो है परमेश्वर की इच्छा को उनके जीवन में कुछ पलों में ही करने के लिए चाहते हैं। मिसाल की तौर से शादी करने के लिए जाने से पहले किससे शादी करूं, पास्टर आप प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा क्या है करके बताइए। एक काम ढूंढने से पहले, काम मिलने से पहले कौन से काम में मैं जाऊं, आप उसकी परमेश्वर की मर्जी क्या है करके बताइए। मतलब परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानने के लिए तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के कुल एरिया में, पूरे एरिया में परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए हम नहीं चाहते। बहुत दफा कभी कभी या कुछ विषयों में परमेश्वर की मर्जी को करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल सिखाता और यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ मार्ग भी वैसा नहीं है। अगर हम वचन में देखेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से उतर के इसलिए आया, मैं अपनी मर्जी को नहीं करूं ताकि मैं मेरे भेजने वाले की मैं मर्जी करूं। उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका आखिरी पंक्ति में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि उसका 31 वचन में आप जरा देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 31 वचन में यीशु मसीह कहता है कि परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूं। मतलब परमेश्वर पिता जैसा
बेटे को आज्ञा दिया वैसे ही, इंग्लिश में लिखा एग्जैक्टली वही करेगा, आगे पीछे प्लस माइनस कुछ नहीं, जैसा पिता ने कहा वैसे ही करेंगे। तो यीशु मसीह की जिंदगी को अगर हम पूरा देखेंगे तो पिता के मर्जी को यहां वहां या उनको जब भी ठीक लगा मर्जी करने के लिए तब नहीं किया, बल्कि हमेशा पिता की मर्जी को उन्होंने किया। ये एक मार्ग हमारे सामने परमेश्वर यीशु मसीह ने रख छोड़ा है, हमें सिखाने के लिए कि परमेश्वर की मर्जी हमें जब भी ठीक लगेगा तब करने वाली बात नहीं है, या हमें जो ठीक लगता है उसको परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर की मर्जी करने के लिए छोड़ दिया, और जो हमारे हाथों में है उसको हमने कर दिया, वैसा नहीं है। हर एक जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर की मर्जी करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का मर्जी क्या है? 2026 में परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन में? 2026 काली नहीं, जो 2027 में परमेश्वर की मर्जी क्या, आगे के दिनों में परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन में? परमेश्वर की मर्जी यह है, जिस तरह हमने पहला 4 में देखा कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रियो, हम लोग एक बात खुदावन के कलाम से हम पढ़ते हैं, विशेष तौर से थिस्सलुनीकी की पत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब पौल इस कलीसिया में पहली बार जब गया, सुसमाचार जब सुनाया, ये लोगों ने सुसमाचार को पौल का वचन है करके या पौल बताता हुआ कोई ओपिनियन है करके वो लोग ने नहीं माना, बल्कि परमेश्वर का वचन है करके मानकर उस सुसमाचार को उन्होंने विश्वास किया। दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका 13 वचन जरा देखिए, पहला थिस्सलुनी 2 का 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसे ही है ग्रहण किया। देखा आपने? और वह तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। तो थिस्सलुनीका कलीसिया ने सुसमाचार को कैसा ग्रहण किया? ये कोई पौलुस का अभिप्राय है करके बोलकर ग्रहण नहीं किया। कैसा ग्रहण किया? ये परमेश्वर का वचन है कर बोलकर ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब विश्वास किया, उस पर निर्भर रहा। परमेश्वर का वचन सुसमाचार ने जो भी उनको कहा वो सब कुछ उन्होंने वैसे ही किया। क्या कहा सुसमाचार ने उनको? देखिए पहला अध्याय का 9वां वचन और 10 वचन जरा देखिए, सुसमाचार ने उनके जीवन में क्या किया। 9 और 10, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारा पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने का बाट जोते रहो जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रियो, सुसमाचार ने क्या किया देखे वहां पर? सबसे पहला उनके जीवन में सच्चा तौर से एक पश्चाताप उनके जीवन में हुआ। मूर्तों से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। मुड़ना भी है, फिरना भी है। कुछ लोग मुड़ते हैं लेकिन फिरते नहीं हैं। मुड़ते हैं, कुछ कुछ छोड़ते हैं, लेकिन छोड़कर बिना फिरे हुए परमेश्वर की ओर बिना फिरेंगे तो वो पश्चाताप नहीं हुआ। पश्चाताप मतलब पूरा 180 डिग्री मुड़कर परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर आना है सच में पश्चाताप का मतलब। तो सुसमाचार सुनकर ये लोग ने क्या किया? सबसे पहला पश्चाताप किया। जो कुछ भी वो लोग करते थे वो सब कुछ उन्होंने छोड़कर पूरी तरह मुड़कर अभी क्या हुआ? मुड़ने के बाद उसके आगे देखो क्या लिखा है, मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। पश्चाताप हो गया। पश्चाताप होने के बाद अभी सेवकाई किसका कर रहा है? सेवकाई जीवते और सच्चे परमेश्वर की कर रहा है। देखो पहला क्या था? मुर्दे और झूठे
मूर्तों की सेवा करते थे, लेकिन वहां से अभी मुड़कर परमेश्वर की ओर, जो जीवते और सच्चा परमेश्वर की सेवकाई। सेवकाई का मतलब यह नहीं है कि जूम में ऐसा आकर प्रचार करना या चर्च का पास्टर बन के प्रचार करना, वो सब सेवकाई का एक पार्ट है। सेवकाई मतलब मैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। मेरा जीवन, मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए मैंने पूरी तरह दे दिया। हम लोग गीत गाते हैं ना, सब कुछ मैं देता हूं, सब कुछ मैं देता हूं। ऐसा मैं अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह देना। सेवकाई का मतलब वो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं पूरी तरह मुड़कर अपने जीवन को, अपना समय को, अपना धन को, अपना तन को, सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। अभी परमेश्वर की मर्जी को मैं करूंगा। तो पश्चाताप किया, दूसरा सेवकाई किया। अभी तीसरा देखे उसका 10वां वचन, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते हैं। आगे किसके इंतजार में है? यीशु मसीह के इंतजार में है, जो उनके लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा। तीन बातें हुआ सुसमाचार सुन के। पश्चाताप किया, परमेश्वर की ओर मुड़े। मुड़ने के बाद दूसरा क्या हुआ? जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है? उस यीशु मसीह के उम्मीद में, उसके आने के उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। ये वचन को ये थिस्सलुनीकियों कलीसिया ने स्वीकार कर कर परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये उद्धार पाए हुए लोगों से पौलुस कह रहा है कि अब परमेश्वर की मर्जी क्या है तुम्हारे जीवन में? परमेश्वर की मर्जी यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की मर्जी क्या है? तुम पवित्र बनो। उसका 8वां वचन जरा देखिए, 4:7। पहला थिस्सलुनी 4:7 में पौलुस क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज इस यहां पर मीटिंग में आए हुए लोगों, आप लोगों के पास कोई पासवान आया होगा सुसमाचार सुनाने के लिए, या कोई ब्रदर या कोई सिस्टर आपके पास आया होगा। लेकिन एक बात आप समझना है, एक पास्टर, एक ब्रदर, एक सिस्टर आने से पहले इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ने आपके पास उस पासवान को, उस ब्रदर को, सिस्टर को भेजा है ताकि आपको सुसमाचार से बुलाए। परमेश्वर का बुलावट है तो ही हम लोग बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर बुलाएगा तो ही हम लोग बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही है ना? लाजरस मरा हुआ था, कब्र के अंदर सड़ा हुआ अनुभव में था। बहन लोग ने कहा इस कब्र को मत खोलें, बदबू आएगी। लेकिन परमेश्वर उस कब्र के सामने खड़ा होकर लाजरस करके बुलाया, पुकारा। इसके लिए मरा हुआ लाजरस बाहर आया। उसी तरह पाप में मरा हुआ इंसान को परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहा है। उसके बुलाहट में उस मरा हुआ, पाप में मरा हुआ इंसान उस मौत से बाहर आता है, उस आत्मिक मृत्यु से जीवन को प्राप्त करता है। किसके लिए बुलाया हमें? 7वां वचन देखे क्या लिखा है? किसके लिए बुलाया परमेश्वर ने हमें? हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए बुलाया है? ताकि हम पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तीसरा वचन में हमने क्या पढ़ा? तीसरा वचन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र बनना यह परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र बनना परमेश्वर की इच्छा है। तो इधर देखिए, सुसमाचार को आपने स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, ठीक है। लेकिन आपके और मेरे जीवन में दिन पर प्रतिदिन हम लोग पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है, पवित्रता में जीने की जरूरत है, ठीक है। पवित्रता में जीने की जरूरत है। क्या इसका मतलब? पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब यह है, मिसाल की तौर से हम प्रभु मेज मनाते हैं। संडे को आप लोग प्रभु मेज मनाते हैं, रोटी और दाकरस हम लोग पीते हैं। उस रोटी के लिए इस्तेमाल करने वाला प्लेट आप देखते हैं। दाकरस को इस्तेमाल करने वाला कुछ जगह पर छोटा ग्लास होता है या बड़ा ग्लास होता है, जैसा भी।
वो ग्लास और वो प्लेट दूसरा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वो प्लेट जो है उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर अलग किए हुए लोगों के बारे में परमेश्वर यह चाहता है कि उनका जीवन परमेश्वर के लिए मात्र इस्तेमाल हो जाए, दूसरा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। परमेश्वर ने हमको इसके लिए अलग किया है ताकि हम पवित्र बने, परमेश्वर के लिए अलग होकर जिए, दुनिया से अलग होकर जिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। इधर विशेष तौर से एक बात मुझे आप लोगों को सबको बताना है। सुसमाचार सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आ गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। इसके आगे परमेश्वर हमसे चाहता है हम दिन प्रतिदिन उसके पद चिन्हों पर चले, पवित्रता में बढ़े। पवित्रता जो है ये एक रात में मिलती हुई बात नहीं है। इस दुनिया में मैं और आप लोग पूरी तरह तमाम पवित्र होंगे भी नहीं। मैं और आप लोग पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं करके आप लोग समझना, परफेक्ट नहीं होगा इस दुनिया में। हम लोग पवित्रता की ओर बढ़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना ही चाहिए। अभी मिसाल के तौर से मैं आपको एक 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 एग्जांपल देता हूं। समझिए आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है दिल्ली। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं जो जा रहा है केरला में। दिल्ली कभी भी जा सकता है? कभी भी दिल्ली जा जा पाएंगे आप? नहीं। दिल्ली के लिए जाना है तो आपको केरला का ट्रेन से उतरना पड़ेगा, आपको केरला का ट्रेन छोड़ना पड़ेगा, केरला का ट्रेन छोड़कर दिल्ली का ट्रेन में आपको चढ़ना पड़ेगा। दिल्ली का ट्रेन में चढ़ेगा तो ही आप दिल्ली की ओर पहुंचेंगे। दिल्ली के ट्रेन में जैसे ही चढ़ेंगे तो आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उधर पहुंचने के लिए। लेकिन दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहला काम दिल्ली का ट्रेन में बैठना है। केरला का ट्रेन में बैठेगा तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग प्रभु में आ गए, उन लोग उद्धार पाए करके, लेकिन अभी भी केरला का ट्रेन में ही बैठा हुआ है। केरला का ट्रेन में बैठकर मैं दिल्ली जाऊंगा बोलेगा तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? आप पुराने जीवन को अभी तक नहीं छोड़ा है तो, पुराना स्वभाव पाप में से मुक्ति नहीं मिला है तो, ट्रेन नहीं बदला है तो, जीवन सुसमाचार से नहीं बदला है तो पवित्रता की ओर जाना नामुमकिन बात है। होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है। केरला का ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाने का सपना देख सकता है, नहीं जा सकता है। तो दिल्ली जाना है तो आपको पहले उतरना पड़ेगा, सुसमाचार आपको बदलना पड़ेगा, आपको रूपांतर करना पड़ेगा, आप मुड़कर परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा। केरला की ओर जाने वाला गाड़ी अभी मुड़ गया, पूरी तरह दिल्ली की ओर मुड़ गया, अब दिल्ली की ओर जा रहा। इसी तरह अब तक पाप को, दुनिया को, खुद की मर्जी को करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर पूरी तरह मुड़कर अब किधर की ओर जा रहा है? परमेश्वर की मर्जी को करने। किधर? पवित्रता की ओर। एक दिन में नहीं पहुंचेगा, 2 दिन में नहीं पहुंचेगा, ये उम्र भर भी नहीं पहुंचेगा। यीशु आने तक उस पवित्रता की ओर दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते 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 ही जाना है। दिल्ली के ट्रेन में आप बैठ गए, 3-4 घंटे के बाद आप दिल्ली की ओर करीब आ गए, और 8-10 घंटे के बाद और करीब आ गए। मतलब हम दिल्ली पहुंचेंगे नहीं तुरंत, लेकिन करीब आते जा रहे हैं। इसी तरह परमेश्वर की ओर पूरी तरह सुसमाचार से मुड़कर आए हुए लोग इसी तरह पवित्रता की ओर बढ़ते बढ़ते, उधर पहुंचा नहीं है लेकिन करीब पहुंचते जा रहा है, करीब पहुंचते जा रहा है। जब यीशु मसीह आएगा संपूर्ण तरीके से हम पवित्र होंगे। मिसाल के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की खत 3 अध्याय उसका पहला वचन से जरा देखिए। पहला यूहन्ना की खत 3 अध्याय उसका पहला वचन से, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने
उसे भी नहीं जाना। है प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। देखा आपने? हमें वो परफेक्शन कब मिलेगा? उस पवित्रता का संपूर्णता कभी मिलेगा? दूसरा वचन गौर से देखिए, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। यीशु मसीह जब तक प्रकट नहीं होंगे हम तब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। ऐसा प्रत्याशा रखने वाला, ऐसा उम्मीद रखने वाला व्यक्ति, तीसरा वचन देखे, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है। क्या आशा? कि जब यीशु मसीह आएगा मैं उसके जैसा पूरी तरह बदलते जाऊंगा, जैसा वो है वैसा मैं उन्हें देखूंगा। ये आशा जो रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा आपने? वो अपने आप को पवित्र करता है जैसा बाजू वाला पवित्र है करके नहीं लिखा है, जैसा परमेश्वर पवित्र है। तो हमारा पवित्रता का स्टैंडर्ड कोई भाई या कोई बहन या कोई पास्टर नहीं है। हमारा पवित्रता का स्टैंडर्ड जो है परमेश्वर है। परमेश्वर के जैसा मुझे और आप लोग को पवित्रता में बढ़ना है, उसके पद चिन्हों में चलना है। बातों को समझ में आया कर कर मैं विश्वास करता हूं। तो पवित्रता परमेश्वर के लिए अलग किया गए हुए लोग हैं हम। परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग, अलगदाई से जीना चाहिए कर कर परमेश्वर हमसे चाहता है। तो मैं आज आप लोगों को मेरा विषय, अभी हम लोग लौट के आएंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय में, वहां पर एक विषय को किस चीज में पवित्रता चाहिए करके उसका तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो, उसका 4 वचन। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना चाहिए। प्रभु का वचन को सिखाने वाले लोग ये कहते हैं अपने पात्र को संभालना चाहिए। का मतलब, 2 मतलब हो सकता है। एक, हमारा ये शरीर, हमारा बदन। दूसरा, परमेश्वर ने दान में दिया हुआ बीबी, वाइफ। ये दोनों में से एक मतलब हो सकता है या दोनों भी हो सकता है कर कर अभिप्राय है। जो भी मतलब हो, एक बात समझना, हमारा इस बदन को परमेश्वर के सामने पवित्रता में इससे रखना है। नहीं तो शादी को भी पवित्रता में रखना है। हमारा इस बदन परमेश्वर का मंदिर है। इसको व्यभिचार के लिए नहीं देना है, इसको दुनियादारी के लिए नहीं देना है। ये एक मतलब है। दूसरा, विवाह, शादी हो गया, मियां बीबी, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही प्रेम रहना है। हस्बैंड दूसरे के पीछे नहीं जाना है, वाइफ दूसरे के पीछे नहीं जाना है। उस दाम्पत्य जीवन में, उस विवाह में मियां और बीबी दोनों के बीच में ही संबंध होना चाहिए। पवित्रता शादी में, पवित्रता शारीरिक शरीर में, यह परमेश्वर का मंदिर है। तो पॉल का मतलब वो है, पवित्रता में जीने का मतलब हमारे शारीरिक तौर से हमें परमेश्वर ने दिया वो पारिवारिक जीवन में, नहीं तो हमारे जीवन के हर एक एरिया में पवित्र होकर जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ये बात आप लोग समझ गए कर कर मैं विश्वास करता हूं। सुसमाचार विश्वास किया, सुसमाचार विश्वास किया, वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि आगे परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र बने। तो अभी मैं 4 बातों को आपके सामने बताना चाहता हूं, किस तरह ये साल, नहीं तो किस तरह आगे के सालों में भी हम पवित्रता में बढ़ेंगे। किस तरह बढ़ेंगे? पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है? मेरे साथ आप लोग आइए, पहला थिस्सलुनीकी
तीसरा अध्याय उसका 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 3 का 11 से। सबसे पहला हमें क्या करना है, चार बातों को आपके सामने बताकर मैं इस मैसेज को यहां पर बंद करता हूं। सबसे पहला क्या करना है, 11 से लेके पढ़ता हूं। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। सबसे पहले क्या करना है मालूम है प्रियो, प्रार्थना करना है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं करके मैं ये सवाल पूछेगा तो मुझे मालूम है सब लोग हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल, कितने लोग आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग जो है पवित्रता में उन्नति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं? देखिए यहां पर प्रार्थना का विषय जरा देखिए, यहां पर प्रेम के बारे में है, यहां पर पवित्रता के बारे में है, यहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम लोग निर्दोष रहना है, हमें पवित्रता में रहना है, हमारा मन स्थिर रहना है, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो 2026 में हमें प्रार्थना किस विषय में हमें जोर दे के प्रार्थना करना है? परमेश्वर, मैं पवित्रता में उन्नति पाना चाहता हूं, मैं आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहता हूं। मैं जब भी उद्धार पाया मैं बच्चा था, लेकिन अभी 10 साल हो गए, अभी भी बच्चा ही है। बच्चा बढ़ना चाहिए, पवित्रता में बढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन के समझ में बढ़ना चाहिए। अभी भी बच्चा ही रहने के लिए नहीं परमेश्वर हमसे चाहता है, हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला प्रार्थना करना चाहिए। देखिए फरीसी लोगों का प्रॉब्लम यह था, फरीसी लोग प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के लिए उनको बहुत शौक था। अगर मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि वो लोग शौक से प्रार्थना करते, बहुत प्यार है उनको, बहुत इच्छा है उनको प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वो प्रार्थना किसके लिए था? लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए था उनका प्रार्थना। रहस्य जीवन में प्रार्थना नहीं था, प्राइवेट लाइफ में उनके जीवन में प्रार्थना नहीं था। हमारे जीवन में प्रियो प्रार्थना होना चाहिए। बिना प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, वो अपने मसीह जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है। वो सोचता है कि बिना प्रार्थना किए भी मसीह जिंदगी जी सकता है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा एक उदाहरण है प्रार्थना जीवन का। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसा शुरू किया था? उन्होंने अपने सेवकाई कैसा शुरू किया? हम्म किसी को पता है? लूका का सुसमाचार जरा देखे, उन्होंने सेवकाई कैसा शुरू किया। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 21, सॉरी, तीसरा अध्याय का 21 वचन जरा देखिए। लूका का सुसमाचार 3 का 21। यीशु ने कैसा अपनी सेवकाई शुरू की? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। सेवकाई कैसा शुरू किया? प्रार्थना के साथ। पूरी सेवकाई में यीशु ने क्या किया? प्रार्थना। जब लोगों ने आकर यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए देखा तो यीशु मसीह ने झुककर उनको बोला, नहीं ठीक है मुझे बना दो। नो नो, यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया और प्रार्थना करने के लिए गया करके लिखा है। उनकी सेवकाई में पूरा प्रार्थना किए। मैं कभी कभी, मुझे यीशु का प्रार्थना जीवन इतना चैलेंज करता है, मुझे कभी कभी अपने आप पर शर्म आता है कि मैं कभी कभी इतना टाइम प्रार्थना नहीं करता, समय नहीं व्यतीत करता हूं प्रार्थना के लिए। यीशु मसीह इतना बिजी व्यक्ति, सुबह से लेके रात तक, हाँ, सेवकाई है। अगर हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ेंगे तो एक बार घर के सामने पूरा शहर के लोग इकट्ठे हो गए थे, शाम से लेके रात तक जो है सेवकाई था, सबको चंगाई की, सबके लिए प्रार्थना की, सबको सुसमाचार सुने, और शायद लेट सोए होंगे। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन बोर होते ही, सूरज आने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना के लिए
एक निर्जल जगह पर गया। देखे, इतना बिजी व्यक्ति भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे अपने पिता से। कितना अच्छा मार्गदर्शन हमारे सामने रखे गए। प्रार्थना करने का मतलब अपने पिता पर पूरी तरह निर्भर थे, पूरी तरह ट्रस्टेड था अपने पिता के। सब लोग छोड़कर गया तो भी पिता पर निर्भर होकर उन्होंने प्रार्थना की। सेवकाई, पूरी सेवकाई में यीशु ने प्रार्थना किया। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसी बंद किया? सूली पर क्या किया यीशु मसीह ने? प्रार्थना किया। क्या कहा? ये क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, इन्हें माफ करे। प्रार्थना की अपने पिताजी से। तो प्रार्थना करके शुरू किया वो सेवकाई, पूरी सेवकाई प्रार्थना की। सेवकाई बंद भी कैसा किया? प्रार्थना किया। अगर आपको प्रार्थना जीवन में बढ़ना है तो यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय आप लोग पढ़िएगा। यीशु का प्रार्थना वहां पर हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है हम लोग आत्मिक उन्नति प्राप्त करें, पवित्रता परमेश्वर की इच्छा है। वो कैसा आ सकता है? सबसे पहला प्रार्थना। दूसरा क्या है? दूसरा, पहला थिस्सलुनीकी का 4 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है कि, देखिए 4 अध्याय में जरा और लौट के आएंगे, पहला वचन से मैं पढ़ता हूं। निदान निदान ए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। ये कहां पर समझा रहे हैं? ये थिस्सलुनीकी कत कलीसिया में वो लोग पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग अभी 1-2 वचन ही पढ़ते हैं, लेकिन उस जमाने में जब ये लेटर पॉल लिखता है कलीसिया के लिए, कोई खड़ा होएगा और वो पूरा कत पढ़ता है, पूरा 4 अध्याय 5 अध्याय पूरा पढ़ता है। वो लोग पूरा पढ़ेगा। सारे लोगों को पढ़ने पढ़ने लिखने नहीं आता है, एक कुछ लोगों को पढ़ने लिखने के लिए आता है। तो इसके लिए पढ़ने लिखने वाले जोर से वो कत को पूरा पढ़ेगा, वो लोग पूरा सुनेगा कत को। तो दूसरा, आत्मिक उन्नति आने के लिए कैसा हो सकता है? दूसरा, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु का वचन मनन करना। थिस्सलुनीके के कलीसिया को पौल ये खत लिखकर, प्रभु का वचन को लिखकर उनको समझा रहा है कि परमेश्वर की मर्जी यह है। तो आत्मिक उन्नति कैसा आता है? मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा, अरे मैंने तो सोचा आत्मिक उन्नति, मैंने सोचा आराधना से आता है, मैं थोड़ा आराधना करेगा तो आत्मिक उन्नति आएगा। हाँ, आराधना से आत्मिक उन्नति नहीं आता है। आत्मिक उन्नति एक ही चीज से आता है, वह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन ध्यान नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन के प्रकार नहीं चल रहे, 8 घंटा नहीं 17 घंटा भी आराधना करेगा तो भी कोई फायदा नहीं। कुछ लोग सोचता है कि ऐसा थोड़ी देर आराधना करेगा तो ऑटोमेटिक आत्मिक उन्नति आएगा। नहीं। देखे दूसरा, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला वचन से जरा देखे। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला वचन से, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल आत्मिक दूध, प्रभु के वचन के बारे में कह रहा है। यह निर्मल आत्मिक दूध को क्या करना है? पीने के लिए लालसा करना है। ऐसा करेंगे तो ही आत्मिक जीवन में क्या करेंगे? हम लोग बढ़ेंगे। पास्टर, ये निर्मल आत्मिक दूध किधर मिलेगा? अभी इंडिया में मिलते हैं ना प्योर मिल्क। ये प्योर मिल्क का चक्कर मुझे नहीं समझ में आता है। अरे मिल्क है तो क्यों लिखा है प्योर मिल्क? उसका मतलब मिलावट है। किसी ने बोला, भाई साहब आप प्लीज दूध में पानी नहीं डालना। तो उसने बोला, अरे भाई साहब हम लोग दूध में कभी भी पानी नहीं डालते, हम लोग पानी में दूध डालते। तो मिलावट का एक जमाना है ये जमाना। इसके लिए प्योर घी, प्योर मिल्क करके लिखते हैं। ये सुन के ही समझ में आता है कि उसमें कुछ तो मिलावट है। लेकिन बिना मिलावट का निर्मल आत्मिक दूध प्रभु का वचन है। वो वचन पीने के लिए लालसा करना चाहिए। ऐसा लालसा करेगा तो आत्मिक रिद्धि से क्या करेंगे? उन्नति पाएंगे। और उसका तीसरा वचन सब लोग जरा देखिए तीसरा वचन 2 का 3, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है
तो निर्मल आत्मिक दूध पिएगा तो किसका स्वाद चखेगा मुंह में? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को चखेंगे। तो निर्मल आत्मिक दूध का मतलब क्या है? यीशु मसीह के बारे में जो बोलता वो वचन को हमको पीना है, यीशु को चखना है। यीशु को चखने वाला व्यक्ति यीशु के जैसा बनेगा। यह है निर्मल आत्मिक दूध। लेकिन बहुत दफा कलाम सुनते किसके लिए मालूम है? थोड़ा तसल्ली के लिए, चंगाई के लिए, तसल्ली के लिए, मेरा अपना खुद की चीजों के लिए खुदा के कलाम को सुनते हैं। प्रभु का वचन यीशु मसीह को चखने के लिए हमें सुनना है, यीशु मसीह को स्वाद करने के लिए हमें पढ़ना है। बाइबल खोलते ही मेरे बारे में क्या लिखा है, मेरे लिए आशीष क्या है, वैसा नहीं बाइबल पढ़ना है। बाइबल खोलकर यह देखना है यीशु को मैं कैसा चखूं, यीशु को मैं कैसा स्वाद करूं। ऐसा यीशु को स्वाद करने वाला निर्मल आत्मिक दूध पिएगा तो ही आत्मिक उन्नति होगा। समझ गए आपको? तीसरा बात, पहला क्या है? प्रार्थना करना है। दूसरा क्या है? दूसरा, प्रभु का वचन में हमें आत्मिक उन्नति, नहीं तो पवित्रता में बढ़ेंगे। तीसरा बात क्या है? चौथा अध्याय में जरा आइए। है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में, वो वर्ड देखा आपने, प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से। तो यह किसका वचन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार है इस वचन में, है कि नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार है। अभी रोड में एक सुकड़ा आदमी पुलिस का वर्दी पहनकर खड़ा होकर बड़ा गाड़ी को ऐसे रुको करके बोलेंगे तो गाड़ी क्या करेगा? रुकेगा। क्यों रुकेगा? उसका बॉडी का वेट देखकर नहीं, वो कितना मोटा है, वो कितना ताकतवर है देखकर नहीं गाड़ी रुकता है। गाड़ी इसके लिए रुकता है, उसने पहना वो वर्दी, वो अधिकार का है। इसी तरह ये परमेश्वर का वचन पॉल का नहीं है, किसी पास्टर का नहीं, किसी का नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार से यह वचन को बांटा जा रहा है। मतलब आत्मिक उन्नति होना है तो तीसरा काम क्या है? परमेश्वर के उस जुए के नीचे मुझे और आप लोग को अधीन होकर आना है। परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें अधीन होना है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 से लेके 30 वचन को हम जानते हैं। उस वचन को मैं दोहराता नहीं हूं। यीशु मसीह कहता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगला देखे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाना मतलब यीशु मसीह के अधिकार के नीचे आना। वो पुलिस वाला जब हाथ दिखाता तो बड़ा गाड़ी क्यों रुकता है? क्योंकि वो बड़ा पुलिस, बड़ा गवर्नमेंट के नीचे वो काम करता है, उनका वर्दी को पहना है। उस वर्दी को देखकर, उस अधिकार को देखकर गाड़ी रुकता है। उसी तरह परमेश्वर के अधिकार के नीचे हर एक लोग का आना है, पवित्रता में बढ़ना है। तो मेरा मर्जी नहीं होगा परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, मैं आपके जुए के नीचे आया। और उधर लिखो, क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखना है? क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। यीशु से क्या सीखेंगे हम? नम्रता, दीनता, पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। तो यीशु के उस बलवंत हाथों के नीचे मुझे और आप लोग को आना है। तीसरी बात, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, प्रभुता के नीचे आना। यीशु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में उसका 21 वचन में देखिए, यीशु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार 7 का 21, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलता है प्रभु प्रभु, चलता नहीं है। वैसे लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग, बल्कि यीशु को प्रभु प्रभु करके बोलकर उसकी मर्जी पर चलने वाले,
उसके अधीन में रहने वाले ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। तो तीसरा, पवित्रता में बढ़ना है तो दिन प्रतिदिन, ये 2026 में पवित्रता में बढ़ना है तो तीसरा काम क्या है? यीशु मसीह के उस जुए के नीचे, प्रभुता के नीचे मुझे और आप लोग को आना है। चौथा बात भी बोलकर मैं बंद करता हूं। पहला थिस्सलुनीकी कद चौथा अध्याय 7वां वचन हमने ऑलरेडी पढ़ा। 7 और 8 को जरा देखिए। पहला थिस्सलुनी 4 का 7 और 8, वहां पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अगला वचन देखिए, इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मुझे और आप लोग को पवित्रता के लिए बुलाया है, ठीक है, लेकिन वो पवित्रता में जीने के लिए अपना बलबूते से नहीं होगा, अपने सामर्थ्य से, शक्ति से नहीं होगा। इसके लिए 8वां वचन में पौल कहता है, जो अपने पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? पवित्रता के लिए। तो पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा को दिया है। चौथा काम, चौथा क्या है? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। किसके लिए? लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इसके लिए दिया है, बहुत गीत गाकर बस थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा अच्छा लगा, आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, बहुत आशीष था, बहुत मजे के था। पवित्र आत्मा हमें मजा देने के लिए, शारीरिक तौर से कुछ काम करवा के जाने के लिए नहीं आया है। पवित्र आत्मा किसके लिए आया है? मैं और आप लोग पवित्र जीवन जीने के लिए। नाम भी देखे क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अंदर आया है तो हम लोग कैसे जिएंगे? पवित्र होकर जिएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें कुछ इमोशनल करके हमें छोड़ने के लिए नहीं आया। इमोशनल हम लोग होंगे, रोएंगे, ताली बजाएंगे, गाएंगे, वो सब गलत नहीं है, वो सब गलत है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन काली वो है तो प्रॉब्लम है। अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, बाहर कितना भी रोएगा तो कोई फायदा नहीं। हम लोग में सब लोग, कितने लोग पाउडर डालते हैं मुझे नहीं पता, पाउडर डालने वाले लोग, पाउडर बहन लोग डालते हैं, भाई लोग भी पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने के बाद थोड़ा टाइम के बाद क्या हो जाता है? निकल जाता है ना, निकल जाता है। लेकिन समझो आंत में एक सर्जरी हो गया, हाँ, आंत में एक सर्जरी हो गया, सुई, डॉक्टर ने उसको काटा और उसको जो है स्टिच किया। लोग देखकर बोलेंगे क्या हो गया आपका हाथ को? आपका हाथ को क्या हो गया? सर्जरी हो गया क्या? क्योंकि वो दाग हमेशा रहता है। तो हमें पाउडर वाला मसीह जिंदगी नहीं चाहिए जो मीटिंग में आएगा है, फिर मीटिंग खत्म होने के बाद निकल जाने वाला आत्मिक जीवन नहीं चाहिए। कॉस्मेटिक क्रिश्चियनिटी नहीं चाहिए, हमेशा रहने वाला मसीह जिंदगी चाहिए। लोग देखकर बोले हाँ ये मसीह है, देखो निशानी है शरीर में। तो उसके लिए हमारा अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। बाहर आंसू, रोना, गाना वो सब अच्छा है, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ तो कितना भी आंसू बहा के कोई फायदा नहीं। तो पवित्र आत्मा हमें इसके लिए दिया है ताकि हम पवित्र होकर जिए। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, अभी हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा अंदर आया तो इफिसियों के खत 5वां अध्याय उसका 18 वचन को जरा देखिए। इफिसियों के खत 5वां अध्याय उसका 18 वचन वहां पर लिखा है, 18 वचन, और दाकरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा मिला हुआ लोग दिन प्रतिदिन क्या होना है? आत्मा से परिपूर्ण होना है। उधर एक मिसाल दी है, दाकरस से मतवाले ना बनो, मतलब दारू पीने के बाद आदमी को कंट्रोल कौन करता है? दारू करता है कि नहीं? नाले में भी बैठकर वो सोचता है कि मैं घर में बेड में बैठा हूं, उसको नाला भी उसको बेटर लगता है। पुलिस उसको मारेगा तो भी उसको लगता नहीं है किसी ने मारा उसको,
क्योंकि दारू कंट्रोल कर रहा है। बीवी को मारेगा, बर्तन उठा के फेंकेगा, बच्चों को मारेगा, उसको वो करेगा, ये करेगा, क्योंकि दारू उसको लीड कर रहा है। पवित्र आत्मा अंदर आया है तो पवित्र आत्मा लीड करना चाहिए, पवित्र आत्मा में अगुवाई करना चाहिए। यह है आत्मा में परिपूर्ण का मतलब। आत्मा में परिपूर्ण का मतलब खाली अन्य भाषा बोलना नहीं है, अन्य भाषा है, लेकिन पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब आत्मा अंदर आकर हमें क्या कर रहा है, आगे अगुवाई कर रहा है। और एक वचन को पढ़कर मैं यहां पर बंद करता हूं। लूका का सुसमाचार में जरा आइए, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय में जरा आइए। 4 अध्याय, उसका पहला वचन जरा देखे। पहला वचन लूका 4 का 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखा आपने? इंग्लिश में पढ़ता हूं। जीसस फुल ऑफ द स्पिरिट रिटर्न फ्रॉम जॉर्डन एंड वॉज लेड अराउंड जॉर्डन। मतलब आत्मा का भरपूरी, मतलब आत्मा से भरने का मतलब आत्मा का सिखाना, आत्मा आपको गाइड करना, आत्मा आपको लीड करना। दारू पीने वाले को दारू लीड करता है, पागलपन जिसको है उसका पागलपन उसको चलाता है। उसी तरह आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर आए वह व्यक्ति को पवित्र आत्मा आगे अगुवाई देता है। किसके लिए? अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए। 4 बातों को आज हमने देखा। आत्मिक उन्नति कैसा प्राप्त करेंगे 2026 में? 2026 नहीं, खाली नहीं, यीशु मसीह आने तक सबसे पहला इसके लिए ही प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु का वचन निरंतर पढ़ना, सीखना, समझना। मेरा फायदा के लिए नहीं पढ़ना बाइबल, आपका किसी का फायदा के लिए नहीं पढ़ना, मुझे क्या मिलेगा बाइबल से यह सोचकर नहीं पढ़ना। यीशु को स्वाद करने के लिए, यीशु को चखने के लिए प्रभु का वचन को पढ़ना। दूसरा, तीसरा हमने तीसरा हमने देखा, परमेश्वर के उस जुआ के नीचे हमें आना है, प्रभुता के नीचे आना। केवल प्रभु प्रभु करके बुलाना नहीं, बल्कि उस प्रभुता में अधीन होना है। चौथा, सबसे प्रथम बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई से दिन प्रतिदिन जीना है। उद्धार पाता है एक व्यक्ति, उसे नया जन्म पवित्र आत्मा देता है। नया जन्म मिला हुआ व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंटिकॉस्टल लोगों का टीचिंग नहीं है, बाइबल सिखाता हुआ टीचिंग है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई से, भरपूरी से, दिन प्रतिदिन भरपूरी से जीना है। भरपूरी से जीने का मतलब क्या है? अगुवाई करना, पवित्र आत्मा लीड करना। किधर? पवित्रता की ओर। प्रभु ऐसा जीने के लिए मुझे और आपको, हम सभी को, ये 2026 में, आने वाले सालों में भी परमेश्वर सहायता करे। इस वचन से प्रभु आप सब लोग को आशीष दे।